मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो इस वीडियो को सुनने से पहले अपने दिल को संभाल लो, क्योंकि आज जो मंजर तुम्हें दिखाया जाएगा, वो कोई कहानी या किस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी और मेरी अटल हकीकत है। ये जिंदगी जितनी भी लंबी हो जाए, ये खत्म होनी है। लेकिन असल सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा? और वही लम्हा सबसे ज्यादा फैसला कौन है? यहाँ यूट्यूब के उसूल के मुताबिक हल्की सी याद दहानी शामिल करें। भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के दिल को झंझोड़ देने वाले पैगाम आप तक पहुंचते रहें तो जिक्र अल्लाह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे। सोचो जरा, इंसान की आखिरी सांस जब चल रही होती है तो कमरे में बैठे हुए रिश्तेदार और अजीज उसे देख रहे होते हैं। कोई उसका हाथ पकड़े खड़ा है, कोई उसकी पेशानी पर हाथ फेर रहा है, कोई आंखों में आंसू छुपा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि उस लम्हे का असली सफर अकेला शुरू होता है। जो मरने वाला है, उसकी आंखों के सामने दो ही सूरतें हैं। या तो फरिश्ते रहमत के गलाफ में लपेटकर रूह को लेने आए हैं, या फिर अजाब और सख्ती के साथ निकालने वाले। जब रूह जिस्म से निकलती है तो उसका दर्द ऐसा है कि जुबान उसे बयान नहीं कर सकती। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि रूह को जिस्म से ऐसे खींचा जाता है जैसे कांटेदार झाड़ से गीला ऊन निकाला जाए। सोचो, एक कांटा गोश्त में उलझ जाए तो हम कैसे तड़पते हैं, तो पूरी रूह जब पूरे जिस्म के रेशे रेशे से खींची जाए तो वो लम्हा कैसा होगा? पहला मंजर ये है कि इंसान की आंखें पथरा जाती हैं। हजरत ने फरमाया, यकीनन रूह के निकलते ही आंख उसका पीछा करती है, इसीलिए मरने वाले की आंखें खुली रह जाती हैं। रिश्तेदार जल्दी से आंखें बंद करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आंख अपनी मंजिल देख रही होती है। अब इंसान के आसपास उसके प्यारे खड़े हैं, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तुम जानते हो सबसे ज्यादा तकलीफ देह क्या है? ये कि उस वक्त इंसान बोल नहीं सकता, लेकिन सब कुछ सुन रहा होता है। घर वाले रोते हैं, चीखते हैं, कोई कहता है डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहता है दवा दो। लेकिन जिसकी सांसें बंद हो रही हैं, वो जानता है कि अब कोई दवा काम नहीं आएगी। फिर वो लम्हा आता है जब मलिकुल मौत अपने लश्कर के साथ उसके करीब आते हैं। नेक बंदे की रूह को फरिश्ते ऐसे कहते हैं, ऐ पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और खुशबू की तरफ आ जा। और रूह आसानी से निकल जाती है, जैसे मश्क से कतरा निकलता है। लेकिन गुनहगार की रूह को फरिश्ते सख्ती से पकड़कर कहते हैं, ऐ खबीस रूह, अल्लाह के गजब और जहन्नम की तरफ आ जा। और फिर वो चीखती हुई खींची जाती है। यही वो लम्हा है जहां से मौत के पहले 24 घंटे शुरू होते हैं। रिश्तेदार अब मुर्दे को देखते हैं और सोचते हैं कि ये खामोश हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी असली जिंदगी अब शुरू हुई है। मेरे भाइयों, सोचो, तुम्हारा वो मोबाइल, वो जायदाद, वो गाड़ियां, वो कपड़े, वो रिश्ते, वो सब कुछ जो तुमने अपनी जिंदगी में बनाया, उस वक्त एक लम्हे में बेकार हो जाता है। वो बीवी जिसे तुमने खुश करने के लिए दिन रात कमाया, वो बच्चे जिनके लिए तुमने अपनी नींदें कुर्बान की, वो सब तुम्हें रोते हुए दफनाने के बाद अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन तुम्हें मिट्टी के नीचे छोड़ दिया जाएगा। यही पहला मंजर है, रूह का निकलना, आंख का पथरा जाना, जिस्म का ठंडा होना और इंसान के सामने उसका असली सफर शुरू होना। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? कब्र में पहला दिन, पहला सूरज, पहला अंधेरा, पहला खौफ, पहला सवाल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा आंखें बंद करके सोचो। अभी चंद लम्हे पहले तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकल गई। तुम्हारे अपने रिश्तेदार रो रहे हैं, शोर मचा हुआ है, कोई माँ चीख रही है, कोई बीवी बेहोश हो रही है, बच्चे बाप के कदमों को पकड़कर कह रहे हैं, अब्बा जी उठे ना। लेकिन हकीकत यह है कि वो वजूद अब एक लाश है। ये वही लाश है जिसके लिए तुमने जिंदगी भर सोचा, खाया पिया, थकाया, आराम किया। मगर अब लोग उस लाश को हाथ लगाने से भी घबराते हैं। सबसे पहला काम यह होता है कि जल्दी से उस जिस्म को गस्ल दिया जाए। तुम्हारे भाई या बेटे तुम्हें पानी में डालते हैं, तुम्हें साबुन और बेर के पत्तों से धोते हैं। कभी सोचा, जिंदगी भर तुमने खुद अपने कपड़े धोए, खुद नहाए, लेकिन आज तुम बेसहारा पड़े हो, दूसरों के हाथ तुम्हें धो रहे हैं। फिर तुम्हें कफन पहनाया जाता है। वो कफन जिसमें कोई फैशन नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कोई खुशबू नहीं, सिर्फ सफेद कपड़ा। चाहे बादशाह हो या फकीर, कफन सबका एक जैसा। फिर तुम्हें चारपाई पर रखा जाता है। लोग आकर तुम्हें देखते हैं और कहते हैं, बेचारा कल तक हमारे साथ बैठा था, आज चला गया। मेरे भाइयों,
जब तुम्हें चारपाई पर रखा जाता है और कंधों पर उठाया जाता है, उस वक़्त हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, जब मैयत को कंधों पर उठाया जाता है, तो अगर नेक होता है तो कहता है, ऐ मेरे अजीजों, मुझे जल्दी ले चलो। और अगर बुरा होता है तो कहता है, ऐ अफसोस, कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन ये आवाज़ सिर्फ इंसान और जिन्नात के सिवा सब मखलूकन सुनती है। अब ज़रा सोचो, तुम्हारे अजीज़ो अकारिब तुम्हें कंधों पर उठाए जा रहे हैं। तुम्हारी लाश को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। रास्ते में तुम्हारे रिश्तेदार बातें भी कर रहे हैं। कोई कहता है मरहूम बहुत अच्छा आदमी था, कोई कहता है बड़ा नेक बंदा था, कोई दिल ही दिल में सोचता है ये अचानक कैसे चला गया। लेकिन हकीकत ये है कि उस लाश के साथ उसकी रूह सब कुछ सुन रही है, मगर जवाब नहीं दे सकती। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद तुम्हें जमीन में उतारा जाता है। तुम्हारे सब करीबी रिश्तेदार, वही जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर हंसते खेलते रहे, आज तुम्हें चंद हाथ मिट्टी के नीचे रखकर वापस जाने वाले हैं। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जब इंसान कब्र में रखा जाता है तो उसके कदमों की आवाज वो सुनता है जब लोग वापस जा रहे होते हैं। मेरे भाइयों, कब्र में पहला दिन सबसे सख्त दिन है। वो कब्र जो तुम्हें बाहर से सिर्फ मिट्टी का ढेर लगती थी, आज वही तुम्हारा घर है। एक ऐसा घर जिसमें न पंखा है, न रोशनी, न कोई साथी, सिर्फ अंधेरा और मिट्टी। कब्र के फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं। वो दोनों सख्त और हैबतनाक शक्ल में आते हैं। वो मुर्दे को झिंझोड़ कर बैठाते हैं और पूछते हैं, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? माँ दीनुक, तेरा दीन क्या है? माँ तकूल फी हाजा रजुल, उस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम में मबूस किया गया? अगर इंसान नेक होता है तो अल्लाह उसे जवाब देने की तौफीक देता है, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, नबी मोहम्मद। फिर फरिश्ते उसके लिए कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देते हैं। कब्र वसीया हो जाती है, खुशबुओं से भर जाती है, एक दरवाजा जन्नत की तरफ खुलता है। लेकिन अगर इंसान दुनिया में गाफिल और गुनहगार होता है, नमाजें छोड़ता है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, झूठ बोलता है, जुल्म करता है, तो उसके मुंह से जवाब नहीं निकलता। जुबान गूंगी हो जाती है, फरिश्ते डंडे से मारते हैं और कब्र तंग हो जाती है। पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं, कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, सोचो, कब्र का पहला दिन कैसा होगा? बाहर दुनिया वाले फातिहा पढ़कर, कुरान पढ़कर वापस चले जाएंगे। घर में बीवी बच्चों के लिए खाना पकेगा, बातें होंगी, दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। लेकिन तुम कब्र के अंधेरे में अकेले पड़े हो। वो कब्र तुम्हारे आमाल के मुताबिक या तो नूरानी होगी या अजाब का गड्ढा। अगर तुमने दुनिया में कुरान पढ़ा, नमाज कायम की, सदका दिया, नेकी की, लोगों को हक दिया, तो कब्र तुम्हारे लिए जन्नत का बाग बनेगी। और अगर तुमने दुनिया को खेल तमाशा समझा, गुनाहों में डूबे रहे, अल्लाह को भुला दिया, तो कब्र तुम्हारे लिए जहन्नम का एक दरवाजा बन जाएगी।